हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है, एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है कि इस तरीके से एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और ये आपको एक ग्राफ की तरह लगेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ग्राफ का, जिसमें 0 1 2 3 4 6 ये आपको एक्स एक्सिस दिख रही है और ये वाई एक्सिस दिख रही है। ए बी सी डी 4 पोजीशन दिख रही है। इस पोजीशन पे कुछ बच्चे बैठे हैं, ए बी सी डी बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे, और 2 फ्रेंड है, एक चंपा है एक चमेली है। दोनों एंटर करते हैं क्लासरूम में। चंपा बोलती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ए बी सी डी एक स्क्वायर पैटर्न में बैठे हैं। और चमेली बोलती नहीं, ए बी सी डी स्क्वायर में नहीं है। तो हमें बताना है कि चंपा सही है चमेली सही है। अल्टीमेटली आपको बताना है कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कैसे पता लगेगा बच्चों? हर क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको अगले क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। अभी के लिए आपको सिर्फ स्क्वायर की खास बात बता देता हूं। स्क्वायर की खास बात हमने एग्जांपल में भी करी थी। स्क्वायर के लिए फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है ऑल साइड्स इक्वल। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट भी करने वाला हूं, ऑल साइड इक्वल। और सेकेंड कंडीशन होती है बोथ डायगोनल्स इक्वल, बोथ डायगोनल इक्वल। एक थर्ड कंडीशन और होती है सेकंड के बाद, वो ये होती है कि अगर मान लीजिए आपकी साइड ए है तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल हमेशा √2 टाइम्स ए आता है। ऐसा क्यों? देखिए स्क्वायर के अगर आप ज्योमेट्री को समझेंगे, ये स्क्वायर है, हर साइड ए है, हर एंगल 90 डिग्री है, तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो एक पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर बचा, ए बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर बचेगा √2। तो हमेशा डायगोनल की लेंथ √2a आएगी, ये हमें पता होती है। स्क्वायर के लिए ये कंडीशन है। और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इसी को चेक करते हैं। स्क्वायर के लिए कंडीशन हमें पता लगी, इसी को चेक करते। देखिए ए बी निकालते सबसे पहले, ए बी। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं उनको भी देखना जरूरी हो गया, तो चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं। ए जो है, ए हमारे पास क्या है, देखिए 3 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। इसी तरीके से बी क्या होगा? बी होगा हमारे पास एक्स पे 6 वाई पे 7, x पे 6 y पे 7। c हमारे पास क्या होगा? c हमारे पास होगा x पे 9 y पे 4, x पे 9 y पे 4। और d आएगा आपके पास x पे 6 y पे 1, x पे 6 y पे 1। ये चारों कोऑर्डिनेट आ गए, तो हम a b अब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। a b निकाल रहे हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको x1, इसको y2, इसको y1। तो x2 यानी कि 6 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 7 - y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। इसको देखेंगे 6 - 3, 6 - 3 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 इज अगेन 3, 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये आ जाएगा, यहां से 9 को मैं कॉमन ले लूं जो कि 3 का स्क्वायर होता है। 9 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 + 1 2। 9 को मैं बाहर ले सकता हूं 3 √2। 9 को बाहर ले सकता हूं ना अंडर रूट से, वो 3 आ जाएगा और अंदर बचेगा 2, तो 3 √2। एक लेंथ आ गई हमारे पास 3 √2। ए बी के बाद निकालते हैं बी सी। बी सी इज अगेन अंडर रूट बी सी, इसको x2 बोलते हैं, इसको x1। तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो अगेन आप देखोगे तो 9 - 6 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 इज -3, -3 का होल स्क्वायर 9 ही होता है। ये अगेन वही है, यानी कि ये भी 3 √2 है। इसी तरीके से CD निकाल लेते हैं। CD भी आपको निकालना है। CD इसको x2 बोलिए, इसको x1, इसको y2, इसको y1। तो फिर से आ जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर। अगेन 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर अगेन बनेगा आपके पास 9 + 9, उसको फिर से बोल देंगे 3 √2। और लास्ट साइड जो है AD अगर आपको निकालना है तो AD के लिए आपको इसको x2 बोलिए, इसको x1, इसको y2, इसको y1। तो फिर से आप देखेंगे x2 यानी कि 6 - x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 - 4 का होल स्क्वायर। अगेन ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 - 3 का स्क्वायर भी 9, ये बन गया 3 √2।
तो सारी साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन सिर्फ साइड से नहीं ना, हमें डायगोनल भी देखना है। डायगोनल कौन कौन सा बनेगा, एक डायगोनल बनेगा AC और दूसरा डायगोनल बनेगा BD। तो आप बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट भी दे सकते हैं। C के लिए x कोऑर्डिनेट 9 है और A के लिए है 3, तो 9 - 3 6 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से देखना है तो फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला होगा AC के लिए, AC निकालना है अगर AC, तो x2 इसे बोलिए, x1 इसे, y2 इसे, y1 इसे, तो x2 - x1 यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 4 0 बन जाएगा का होल स्क्वायर। ये टर्म तो 0 बन जाएगी। 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा 6। और इसी तरीके से दूसरा डायगोनल BD निकालना है अगर, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट BD, इसको बोलिए x2, इसको x1, इसको y2 y1। फिर से देखेंगे 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, तो 6 - 6 तो 0 हो गया, टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। 1 - 7 यानी कि -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 का अंडर रूट करोगे तो 6 ही आएगा। दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, सारी साइड, चारों साइड इक्वल आ रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि साइड को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 × 2 √2 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो ये डायगोनल के बराबर आती है, यानी कि तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। दैट मींस ABCD एक स्क्वायर है और चंपा का आंसर करेक्ट है, चमेली का आंसर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड आउट करना है, 3 टाइप दिए हुए हैं, इसके 3 इसके पार्ट दिए गए हैं। तीनों पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि 4 जो वर्टेक्स दिए गए हैं, 4 जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, क्या ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो आप जस्टिफाई कीजिए अपने रीजन को कि क्यों आपने ऐसे बोला। तो मैं सिर्फ इसका एक थर्ड पार्ट ले रहा हूं जो कि अलग सा है। फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर बनेगा, सेकंड पार्ट में कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, थर्ड टाइप थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेसिक से। बच्चों ज्योमेट्री आप क्लास 7 से क्लास 8 से करते आ रहे हैं, तो आई गेस ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। देखिए अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल देखेंगे और उसकी ऑल साइड्स इक्वल आ जाती है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायामीटर ऑल्सो इक्वल। देखिए साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल अपने आपस में इक्वल है। साइड डायगोनल के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा है साइड सारी इक्वल है तो डायगोनल के इक्वल नहीं हो सकती। ऑलराइट, चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोल देते हैं स्क्वायर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। उसके बाद अगर आपको ऑल साइड्स तो इक्वल दिखे, सारी साइड्स इक्वल दिखे, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल ना हो, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल ना आए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोल देते हैं रोम्बस। इसके बाद अगर आपके पास ऑपोजिट साइड इक्वल आए, सारी साइड इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड इक्वल आए और डायगोनल भी इक्वल आ जाए आपस में, दो डायगोनल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, 4 साइड होगी, उसमें से एक दूसरे के सामने वाली साइड इक्वल होगी, मतलब ये साइड नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड के इक्वल, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। उसके बाद अगर आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल ही रहे लेकिन डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, अगर ऐसा आपका केस बनता है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप बोल देंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ये 4 टाइप के मेजरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, साइड निकाल के और डिस्टेंस डायगोनल की लेंथ निकाल के। इसके अलावा अगर आपकी साइड्स इक्वल ही ना आए, साइड्स नॉट इक्वल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा साइड का, साइड्स नॉट इक्वल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो हो सकता है वो ट्रेपीजियम बने, लेकिन उसका कोई खास क्राइटेरिया होता नहीं है, तो हम बोल देंगे कि इट्स अ जनरल क्वाड्रिलेटर, इट्स अ जनरल क्वाड्रिलेटर। एक कंडीशन का ध्यान रखना है बस, जनरल क्वाड्रिलेटरल में एक कंडीशन का ध्यान रखना है। वो क्या कंडीशन है, 4 पॉइंट होंगे, 4 कोऑर्डिनेट होंगे, इनमें से ध्यान रखना कि कोई 2 साइड मिलके तीसरी के इक्वल तो नहीं आ रही, बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी 2 साइड मिलके तीसरी के इक्वल तो नहीं आ रही। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप जो 4 कोऑर्डिनेट सोच रहे हो वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए
और चौथा कोऑर्डिनेट ऐसे बनके आप सोच तो रहे थे कि 4 पॉइंट से मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा, लेकिन वो अल्टीमेटली ट्राइंगल बन जाए। ऐसा केस नहीं बनना चाहिए। ABCD ऐसा केस नहीं बनना चाहिए। बस ये आपको देखना है कि लेंथ किन्हीं दो साइड की लेंथ तीसरे के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बोल देंगे कि वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो ये मेजरली 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है जो कि हम साइड्स निकाल के पता कर सकते हैं, साइड्स और डायगोनल के कॉम्बिनेशन से। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो एक स्क्वायर के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट हमारा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी दूसरे पार्ट में, तो आप बोल देंगे कि वो जनरल क्वाड्रिलेटरल है। थर्ड पार्ट को मैं देखता हूं, देखिए ABCD 4 पॉइंट दिए हुए हैं, AB की लेंथ निकालते हैं। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, चलिए इसको x2 इसको x1, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको y2 इसको y1, 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 10। AB आ गया। BC को देखते हैं, AB BC। चलिए BC को देखेंगे तो इसको x2 बोलता हूं, इसको x1, इसको y2, इसको y1। तो x2 यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज अंडर रूट 7 - 4 अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। यहां से मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, अंदर बचेगा 1 + 1। 3 स्क्वायर कॉमन लिया ना तो 1 + 1 यानी कि 3√2। अब आप देख रहे हैं कि AB BC के इक्वल नहीं है, यानी कि आपका स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ना ही ये रोम्बस हो सकता है। दो चीज तो एलिमिनेट हो गई। उसके बाद निकाल लेंगे CD निकालने के लिए इसको x2 इसको x1 इसको y2 इसको y1, तो ये आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट 10। लेकिन AB जो है वो CD के इक्वल आ गई। इसी तरीके से अगर मैं AD को चेक करूंगा, A और D को चेक करूंगा, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास BC की तरह निकल रहा है 3√2। देख लिया मैंने कि AB BCD के बराबर, BC AD के बराबर, अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। मुझे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अलग करना है तो मुझे डायगोनल चेक करना पड़ेगा। पहला डायगोनल बनेगा AC इज अंडर रूट, चलिए x2 - x1 तो 4 - 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 5 - 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 5 - 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, बाहर आएगा सिर्फ 2। दूसरा डायगोनल हो जाएगा BD विच इज BD, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपके पास 36 प्लस 16 विच इज अंडर रूट 52। तो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। डायगोनल अगर इक्वल आ जाते तो मैं बोल देता कि ये रेक्टेंगल है। डायगोनल इक्वल नहीं है, दैट मींस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।